सिलोड सवे गांव हल्के असेंबली में महाराष्ट्र की वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे का शाया निशान इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में बैनुल मज़ाहिब के इत्तिहाद का मुजाहरा देखने को मिला। प्रोग्राम की नौयत सियासी थी, लेकिन प्रोग्राम में मजहबी रहनुमाओं की शिरकत ने मुल्क को बाहमी इत्तिहाद का पैगाम दिया। वो कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत मौजूदा दौर में ड्रामाई मोड़ पर है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सियासत की इस धमा चौकड़ी में भी ताकत के मुजाहरे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रुकन असेंबली अब्दुल सत्तार के हलके में वजीर आला एकनाथ शिंदे का पुरतपाक अवामी खैरमकदम किया गया। इस इजलास में हर तबके और हर बिरादरी ने अपनी शिरकत दर्ज करवाई। काबिल जिक्र बात यह है कि सियासी जलसे में मजहबी रहनुमा भी पहली सफ में मौजूद थे। मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की अपनी अपनी वजूहात बताई। ऐसे हम सभी साधु संत सभी धर्मों के यहाँ धर्माचार्य आए हुए, सभी धर्माचार्य की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा धर्म कार्य कीजिए, ऐसा राजकारण कीजिए, ऐसा राज्य चलाइए तो जो सर्वधर्म समभाव या सर्वतोपरि एक श्रेष्ठ आदर्श महाराष्ट्र बने, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भिक्खू संघ की ओर से हमारी जो मांग है, यहाँ पर सिल्लोड से थोड़ी समय बाद जो सोयगांव में अजंठा केव्स है और उसके बाद सिल्लोड तालुका में घटतकोच केव्स भी है। तो महाराष्ट्र में जितने भी सारी केव्स है तो उस केव्स का विकास करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। यहाँ पर बंदी जी भी एक साथ नज़र आ रहे हैं और महाराज लोगों भी एक साथ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सब उलमाए किराम भी एक साथ नज़र आ रहे हैं। इसीलिए हम अपने देश को भी हाथ जोड़कर उलमाए किराम की तरफ से दुआ करेंगे कि सब भाईचारा इस देश में करते रहे। सिलोड में अवामी इस्तकबाल और अवामी ताईद और हिमायत का भरपूर मुजाहरा देखकर और मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी से मुतासिर होकर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस बात का अज़्म किया कि मुस्तकबिल में ऐसे ही सब मिलजुल कर रियासत की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। किती सगळे हिंदू होते, मुसलमान होते, सगळे होते। हिंदू मुसलमान इकडे एक सगळेच म्हणजे इथं वेगळंच वातावरण बघायला मिळालं। पहिल्यांदाच बघितलं एवढं। सर भाई बोलले मगाशी सर्व धर्म समभाव इकडे सगळे आहे, काय जात पात काय नाही। सिलोड के इस जलसे में मुस्लिम खवातीन के अलावा कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने रिवायती लिबास में शिरकत की। ये इस्तकबालिया जलसा हर लिहाज से हमारंगी इजलास नजर आया। ताहम ये सियासी वाबस्तगी का नतीजा था या दबाव, ये जल्द ही पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बुजुर्गान दीन के आस्ताने प्यार मोहब्बत के कारखाने हैं। ऐसा ही एक आस्ताना हजरत सैयद शाह मोहम्मद मोमिन पीरा रहमतुल्लाह अलैह का है। अरिस्करा ताल्लुक में आराम फरमा रहे हैं। इस बुजुर्ग के दर से हिंदू मुस्लिम सब अकीदत रखते हैं। शिमोगा रोड पर वाक़ा हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मोमिन पीरा बादशाह अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इलाके में रूहानियत, फैज़ व बरक़ात का जरिया बना हुआ है। इस दरगाह के अहाते में मस्जिद और स्कूल तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। दरगाह ट्रस्ट के दावत पर मकामी MLA शिवलिंगे गौड़ा और MLC प्रकाश राठौर ने यहाँ हाजिरी दी। इन अवामी नुमाइंदों ने इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहा कि वो इस दरगाह की तरक्की और तालीमी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ये डिमांड किया है कि यहाँ पे दरगाह के लिए एक स्कूल चाहिए और एक मस्जिद भी चाहिए। तो मैं हमारे MLA साहब को भी बोलता हूँ और हम सब मिलके
इसको कुछ न कुछ इसको करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। हजरत सैयद शाह मोहम्मद मोमिन पीरा और इनके वालिद मोहतरम हजरत फखरुद्दीन शाह कादरी ने अपने कशफ व करामात से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों को फैज पहुंचाया। मजहब इस्लाम की इशाअत व तबलीग की। आपकी अकीदतमंदों में हिंदू मुस्लिम सब शामिल हैं। तो वो गांव में मुसलमान ऐसा रहते थे कि उन हर घर के सामने सिंधी का झाड़ रहता था और उनको नमाज क्या रोज़ा क्या उतने मालूमात नहीं थी। ईद को से दिन ईद कैसा करना बल्कि मालूम नहीं था। तब मेरे दादा हजरत और मेरे वालिद सब जाके वहाँ मकाम करे और सब पूरा दीन फैलाए। दुनियाई तालीमात से, दीनी तालीमात से हर एक सामाइन को आरास्ता किया। जो भी यहाँ नेक तमन्ना ले आए उन नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाया। जो बीमार आया तो शिफा किया, जो इल्म का तलबगार आया तो उसे इल्म अता किया, जो जिस मकासद लेकर आता उस मकासद को उसे अता किया जाता। यहाँ तक मुसलसल सारे हिंदुस्तान में हज़रत मोमिन बादशाह कादरी बाणावरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ के मुरीदीन जमा हैं और इनके नाम लेवा हैं। हासन जिले के अरसीकरा तालुके में आराम फरमा हजरत सैयद शाह मोमिन पीरा कादरी अल बगदादी औलाद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह में शामिल हैं। इन्होंने अपने अक़वाल और आमाल के जरिए खुदा शनासी का दर्स दिया और इंसानियत की सही फहम अता की। बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। अकोला के नवाबपुरा इलाके के मशहूर बुजुर्ग औलिया हजरत दीवान शाह दाता का उर्स मुबारक बड़े धूमधाम से निकाला गया। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से ये उर्स मनसूख होता रहा है, लेकिन इस बार इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इजाजत के बाद अकीदतमंदों ने उर्स का एहतमाम किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम यकजहती की मिसाल भी देखने को मिली। 2 साल से कोरोना काल की वजह से संदल और उर्स मुबारक मनाई नहीं गया था, लेकिन आज प्रशासन से हमारे एसपी साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने हमारे को परमिशन देने का हमारे जूनियर शहर थानेदार सेवरन साहब को बोले हैं कि परमिशन उनको दिया जाए और उनको संदल निकाला जाए, और सभी लोगों प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बुजुर्गान दीन के आस्थाने प्यार मोहब्बत के कारखाने हैं। ऐसा ही एक आस्थाना हजरत सैयद शाह मोहम्मद मोमिन पीरा रहमतुल्लाह अलैह का है। असीकोरा तालुक में आराम फरमा रहे इस बुजुर्ग के दर से हिंदू मुस्लिम सब अकीदत रखते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर गुजराती और राजस्थानी महाराष्ट्र से निकल जाएं तो यहां कुछ नहीं बचेगा, इस बयान पर यहां हंगामा मचा हुआ है। आज मुंबई से मुत्तसिल थाने में एनसीपी लीडर जितेंद्र ओहाड़ की क़यादत में कारकुनान गवर्नर हाउस की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे कि इन्हें मुंबई थाने के दरमियान आनंद नगर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने गुज़िश्ता दिनों मालेगांव शहर का दौरा किया। इस दौरान एक अवामी जलसे से उन्होंने खिताब भी किया। इस जलसे आम में जहां शिवसेना बीजेपी के एमएलएज स्टेज पर मौजूद थे, वहीं एमआईएम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी भी नजर आए। जलसे के पूरे वक्त तक वो स्टेज पर बैठे, जिस पर लोगों ने एतराज जताया। एनसीपी के मकामी सदर आसिफ शेख रशीद ने एमआईएम के कौमी और रियासती सतह के लीडरान से इस बारे में वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है, यह आज साबित हो गया है। महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले के शिगांव में शराब की दुकान शुरू करने के खिलाफ खवातीन ने जमकर एहतजाज किया। तकरीबन 200 खवातीन ने बियर शॉप के बाहर एहतजाजी धरना देते हुए इसे जल्द बंद करने का मुतालबा किया। यहां गुज़िश्ता 10 साल से एक मुस्लिम कॉलोनी है और इस इलाके में तालीमी इदारे और मजहबी मकामात भी मौजूद हैं। मज़कूरा कॉलोनी में पुरअमन माहौल होने के बावजूद इस बियर बार को लाइसेंस देते हुए स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने न तो कोई जांच की और न ही म्यूनिसिपैलिटी समेत पुलिस स्टेशन की इजाजत ली। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मकामी सियासतदानों के ताउन से इस बियर बार को शुरू करने की इजाजत दी गई है।
ईडी के जरिए शिवसेना लीडर संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद मालेगांव में शिवसैनिकों ने जारहाना रवैया अख्तियार किया। शिवसैनिक महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने सड़क पर उतर आए और एहतजाज किया। इस मौके पर शिवसैनिकों ने यह इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत संजय राउत के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। राउत की गिरफ्तारी से मुश्ताइल शिवसैनिकों ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामी हालात में राहत और इमदाद का काम कैसे किए जाए, इस बारे में मालूमात देने के लिए उर्दू घर नांदेड़ में एक अवामी बेदारी जलसे का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान दिन ब दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम से बचने के बारे में भी मालूमात दी गई। रोड सेफ्टी से मुतालिक कवानीन के बारे में भी जानकारी दी गई। इसी तरह आग लगने या फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए तो ऐसे में मुसीबत ज़दा लोगों में राहत और बचाव के काम कैसे किए जाते हैं, इस बारे में भी अमली मश्क के जरिए रहनुमाई की गई। और केस को किस तरह लेकर चलना, ये भी चीज़ें बहुत कम जो है लोगों को मालूम है। अगर वो चीज़ें मालूम होती हैं तो जो है बहुत सी इब्तिदाई जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम लेकर आना चाह रहे हैं और उसी के लिए इफ्तिताई प्रोग्राम रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स और दुख्तारान उम्मत की अरकान और तालिबात इसमें शामिल रहीं। ये एक अच्छा प्रोग्राम रहा। कर्नाटक के रायचूर में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और रायचूर रिपोर्टर्स गिल्ड के नुमाइंदों ने कोलार के सहाफ़ियों पर हमला करने वाले साबिक असेंबली स्पीकर रमेश कुमार के रवैये की शदीद मजम्मत की। एहतजाजी सहाफ़ियों ने आज जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर यूनियन के नुमाइंदों ने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और साबिक स्पीकर रमेश कुमार के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಕೆಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓರ್ವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತು ಗುಂಡಾನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. फर्रुखाबाद में दरगाह हुसैनिया मुजीबिया पर शाह तालिब हुसैन मुजीबी का 182वां उर्स मनाया गया। यह उर्स हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के लिए है। मशहूर दरगाह हुसैनिया मुजीबिया पर अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस मौके पर एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया जिसमें शायरों ने इमाम आली मकाम की याद में कलाम पेश किया। इस मौके पर शहर की सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। तारीख़ विसाल हज़रत मौलाना मुर्शदना अलहाज शाह तालिब हुसैन मुजीब हुसैनी कादिर रहमतुल्लाह अलैह का 120वां सालाना उर्स मुबारक मनाया गया, जिसमें बज़्म मुसालमा इमाम आली मकाम के हुजूर में मंजूम नज़राए अक़ीदत शौराए कराम ने पेश किया। उसके बाद फ़ातिहा कुल के मरासिम अदा हुए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की सआदत हासिल की और खानकाहों में जो रिवाज है और जो रवायत चली आ रही है, लंगर भी तकसीम किया गया। मुल्क की सबसे बड़ी डिजिटल सर्विस फराहम करने वाली कंपनी जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी का अमल पीर को खत्म हुआ, जिसमें 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। ताहम नीलामी के पूरे अमल में जियो ने अव्वल पोजीशन पर कब्जा कायम रखा। जियो ने 20 साल के लिए तकरीबन 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। जियो ने मुतादिद बैंड्स में स्पेक्ट्रम हासिल किया है, जिसकी वजह से जियो पूरे मुल्क में बेहतर तरीके से 5G खिदमात फराहम कर सकेगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश एम अंबानी ने कहा कि जियो हिंदुस्तान के 5G दौर की क़यादत के लिए पुरअज़्म है।